जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। डाक विभाग की सीधी भर्ती यहाँ पर निकल चुकी है। दरअसल डाक विभाग में यहाँ पर काफी सारी वैकेंसी निकली है, जिनमें काफी ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपका किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं होगा। वहां पर आपकी यहाँ पर सीधी भर्ती रहने वाली है, यानी कि बिना एग्जाम की भर्ती भी आपको डाक विभाग में यहाँ पर इस साल देखने को मिलेंगी। मैं बात करता हूँ इसमें आपकी वैकेंसी कितनी रहेगी, तो आपकी यहाँ पर लगभग 45,000 बड़े पदों पर यह वैकेंसी निकली है। ऐसे में अगर आप यहाँ पर 18 साल के हो चुके हो, साथ ही आप यहाँ पर 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, 2025 में एक गवर्नमेंट नौकरी की तलाश में हो, तो आपके लिए वैकेंसी काफी सुटेबल रहने वाली है। साथ ही इसके नोटिफिकेशन में हम ये भी जानेंगे कि हमें यहाँ पर कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जरूरी। साथ ही आपका यहाँ पर एक इंटरव्यू होगा, उसी बेस पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि हमारे पास कौन सा नोटिफिकेशन आया है। साथ ही दोस्तों ये भी जानेंगे कि आप इस भर्ती के लिए यहाँ पर ऑनलाइन अपने घर बैठे मोबाइल फोन से अप्लाई कैसे कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के द्वारा काफी बड़ी भर्तियां यहाँ पर निकाली गई हैं 2025 में। ऐसे में काफी बड़े बड़े पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि आप यहाँ पर पोस्टमैन की तरह काम कर सकते हो, मेल गार्ड की तरह काम कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर क्लर्क की तरह भी काम कर सकते हो। ऐसे में आप देख सकते हो 98,000 बड़े पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें वैकेंसी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में आपके काफी बड़े अवसर हैं इस भर्ती को पाने के लिए। साथ ही इसमें अगर कोई और पद भी जुड़ते हैं तो उसका नोटिफिकेशन बार भी यहाँ पर जल्द आने वाला है। बाकी अब हम बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि अगर आपको पोस्टमैन बनना है, आपको मेल गार्ड बनना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, आप यहाँ पर कितनी योग्यता रखी गई है, तो वो भी इन्होंने यहाँ पर अपने नोटिफिकेशन में यहाँ पर डाल दी है। तो ऐसे में आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। कम से कम यहाँ पर 10वीं पास या 12वीं पास जरूर होना चाहिए। अगर आपको भी डाक विभाग भर्ती 2025 के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर एक छोटी से छोटी जॉब ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, पास होने से मतलब है कि आपके यहाँ पर जस्ट 33% मार्क्स है ना, तो भी आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर 2025 में एक गवर्नमेंट भर्ती का इंतजार कर रहे थे और आप यहाँ पर 10वीं पास थे, तो आपको इस भर्ती का फॉर्म यहाँ पर जरूर से जरूर भरना है। बाकी आप यहाँ पर 12वीं पास हो तो भी बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर कितनी रखी गई है। तो ऐसा होता है कि आपकी यहाँ पर जो मिनिमम एज है ना, वो आपकी यहाँ पर 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पर 45 साल हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, तो आपको यहाँ पर 3 साल से लेकर के 5 साल तक का एक रिलैक्सेशन टाइम मिल जाता है। यानी कि आप यहाँ पर 45 की बजाय अगर 50 साल के हो तो भी आप यहाँ पर जॉब कर सकते हो। तो ऐसे में 18 साल से लेकर के और 45 साल के बीच के हो तो आपको इस फॉर्म को जरूर भरना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको वैकेंसी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई आपको यहाँ पर पेपर नहीं देना है, बिना पेपर की सीधी भर्ती रहने वाली है। बाकी इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको यहाँ अप्लाई कैसे करना है। बाकी आप भारत के किसी भी राज्य में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी भी गांव तहसील से हो, आप फॉर्म भर सकते हो। आप चाहे फीमेल हो मेल हो, दोनों ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पर एप्लीकेशन फीस, यानी कि जब आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे ना तो आपसे कुछ ना कुछ फीस ली जाएगी, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन फीस। तो कितनी रहने वाली है वो एप्लीकेशन फीस, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप SC ST से हो तो आपसे 1 भी रुपये फीस नहीं ली जाएगी। अगर आप यहाँ पर OBC से हो या फिर आप फिजिकली हैंडीकेप हो, आप यहाँ पर विकलांग हो, तो भी आपसे यहाँ पर फीस नहीं ली जाती है। बाकी OBC से यहाँ पर 100 रुपये की फीस है। जनरल कैटेगरी से है तो उनके लिए यहाँ पर 100 रुपये की फीस यहाँ पर रखी गई है। अब मैं बात करता हूँ
कि आप इस पेमेंट को यहाँ पर भुगतान कैसे करेंगे। तो आप इस पेमेंट का यहाँ पर ऑनलाइन ही भुगतान कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन पे गूगल पे चलाते हैं तो उससे भी आप इसका भुगतान कर सकते हैं। बाकी अदर मेथड भी हैं, जैसे कि आप इसको नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर अदर मेथड भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे दिलचस्प टॉपिक कि हमारे यहाँ पर सैलरी कितनी रहेगी, हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर ये होता है कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में इतना डिटेल में नहीं लिखा है, इन्होंने जस्ट ये लिखा है कि 10-15 हज़ार तो आपका मिनिमम स्टार्टिंग में ही रहेगा। बाकी की ये हो सकता है कि आपका यहाँ पर आप जैसे पदोन्नति करो, प्रोग्रेस करो, प्रमोशन हो, आपका कुछ साल गुजरे, अभी जैसे 7वां वेतन चल रहा है तो आगे चल के 8वां वेतन भी आएगा। तो उसमें आपकी क्या है कि यहाँ पर जो सैलरी है वो सैलरी आपकी 1.5 गुना 2 गुना या फिर हो सकती है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर 20-30 हज़ार रुपये तो यहाँ पर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो एक काफ़ी ठीक ठाक सैलरी वाली हम इसे जॉब भी कह सकते हैं। तो हमारी सैलरी यहाँ पर 10,000 है, 15,000 है और आप यहाँ पर काम करते रहते हो, प्रोग्रेस के बाद यहाँ पर आपको 20-30 हज़ार रुपये की एक अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। तो एक काफ़ी अच्छी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस, कि हमने वैकेंसी के बारे में पढ़ लिया है कि हम यहाँ पर कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, हमारी क्या एज होनी चाहिए, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि यहाँ पर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। किस बेस पर बनेगी वो मेरिट लिस्ट? आपसे देखे जाएंगे कि आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन कितने हैं, आपके कितने मार्क्स हैं, आप यहाँ पर आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि आप यहाँ पर जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तब आपने किस तरह से इंटरव्यू दिया है। तो उसके लिए यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है, जैसा लिखा हुआ है दस्तावेज का सत्यापन है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर होने चाहिए, उनका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको जॉब मिल सकती है। और इसके साथ ही एक मेरिट लिस्ट बनती है कि आपके पास डॉक्यूमेंट सही हैं, कितने ठीक हैं, कैसे नहीं है। तो उस बेस पर ही हम इनका सिलेक्शन करते हैं। बाकी कौन से वो जरूरी दस्तावेज हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, उनको भी हम आज की इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। और आपके पास ये जरूरी दस्तावेज अगर आपने अभी भी नहीं बनवाए हैं तो आपको यहाँ पर अपने पास के किसी मित्र पर जाकर के अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को जरूर बनवा लेना है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कौन से रहने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण यहाँ पर दस्तावेज? तो नॉर्मल दस्तावेज होते हैं, जैसे कि अपने पास आपने देखा होगा कि आप यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, इसके साथ आपका एक फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज का, जिसमें आपकी जो यहाँ पर फेस है, शक्ल है, वो आपके यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो, अच्छे से आप वहाँ पर दिख रहे हो फोटो में। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आपके पास। आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी आपके पास फॉर्म जमा करते टाइम जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ईमेल आईडी होनी चाहिए, फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ईमेल आईडी फ़ोन नंबर का ये होता है कि इसके बाद आपका जब भी यहाँ पर कॉल लेटर आएगा तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही एक कोरे पेज पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, जिनको हम यहाँ पर स्कैन करके यहाँ पर ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको ज़रूर बनवा लेना है। अगर आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो आपको जरूर जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये इसी भर्ती में नहीं बल्कि मेरी जितनी मैंने आपको भर्ती बताई हैं सभी में इस तरह की ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे में ये डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत ही काम आते हैं इस तरह की वैकेंसी में। तो आपको इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बाकी बेसिक जो डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दी है कि आप यहाँ पर 18 साल कंप्लीट होने चाहिए। काफ़ी बड़ी वैकेंसी पे पद निकले हुए हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के द्वारा। ऐसे में अगर आप यहाँ पर 2025 में एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यहाँ पर आप 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं, 10वीं पास हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। डाक ऑफिस में यहाँ पर आपकी
साथ ही इस डाक विभाग के नोटिफिकेशन में कोई अगर फेरबदल होता है, कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इसके लिए आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रख लेना है। बाकी कोई भी फर्दर डिटेल्स आती है तो उसके ऊपर भी मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो बना करके ले आऊँगा, तो आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब